Good afternoon, viewers. Well, my name is Sai Gulati, and today we'll be demonstrating you recipe French dessert crepes Suzette. It has a very interesting history along with this. Generally, there are two stories which are related with this dish. The popular one is there was a French actress called as Suzanne Bechenberg. She worked in French industry, and out of the respect of the hard work she had done for the French industry, the name of the dish is because she worked under the name professionally worked under the name of under Suzanne. So the name of the recipe derived from there itself. And जो दूसरी स्टोरी है, दूसरी हिस्ट्री है इसके साथ, वो ये है कि एक टीनेजर 13-14 साल का एक लड़का जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए उनकी एक पार्टी में गलती से डेजर्ट बना दिया, और वो इतने इससे इम्प्रेस्ड हुए कि उनकी जो एक फ्रेंच एक गेस्ट आई हुई थी जिनका नाम सुजेत था, उन्होंने उसके नाम पर वो डेजर्ट का नाम रखा था. एंड वी बी शोइंग यू ऑन द लाइव ट्रॉली, इफ यू कैन सी टू इट, गैरिडोन ट्रॉली. दिस इज बेसिकली फॉर द गिविंग द पर्सनलाइज अटेंशन टू द गेस्ट. जब 5 स्टार्स में होटल्स में जब गेस्ट खाना खाने जाते हैं तो उनके टेबल के सामने उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से दे कैन सी देयर फूड बी कुक्ड. तो ये लाइव ट्रॉली इसीलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि वो देख सके अपने खाने को बनते हुए, और इसको अपनी हाइजीन फैक्टर्स एंड देयर प्रेफरेंसेस उसके ध्यान रख सकें. नाउ विल बी शोइंग यू क्रेप सीजन बैटर. पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स की तरफ ले चलता हूँ. For batter, we'll be requiring few ingredients such as refined flour. We'll be taking in 140 grams. We are making it to be very clear. We are making it without egg. Eggless recipe है, और उसके अंदर हम जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे आपको मैं दिखाता चला जाऊँगा. करीबन 140 ग्राम के आसपास मैदा, 120 ml स्किम्ड मिल्क जिसमें फैट ना हो. सिमिलरली मेल्टेड बटर, हम अमूल बटर यूज़ कर रहे हैं 60 ग्राम्स, उसको हमने मेल्ट कर रखा है, अगर आप देख सकते हैं. सम कैस्टर शुगर अराउंड 20 ग्राम्स. एंड अगेन सॉल्ट फॉर टेस्ट, अ पिंच, प्रोबेबली 2 or 3 ग्राम्स विल वर्क. अगर ये हम डेजर्ट बना रहे हैं, अगर ये कोई हम इसके अंदर फिलिंग के अंदर अगर हम कोई सेवरी आइटम, कोई नमकीन चीज़ यूज़ करते हैं या चीज़ करते हैं, तो हम इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बिकॉज हम बैटर को हम एक प्लेन सॉल्टेड रहना चाहिए हमारा, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सिमिलरली विद वाटर ऑल्सो वी आर टेकिंग 180 ml ऑफ वाटर, 180 ml पानी के आसपास. इससे हम एक एगलेस रेसिपी बनाएंगे क्रेप सीजर की. इसके बाद जब हमारा बैटर तैयार हो जाता है उसके बाद फिर मैं आई मूव टू योर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो, जो हम इसकी सॉस बनाएंगे, ऑरेंज सॉस बनाएंगे इसके साथ. विल स्टार्ट विद बाउल. सबसे पहले हम करीबन 140 ग्राम जो मैंने मैदा आपको बताया वो हम डाल लेते हैं. रिसीव्ड है. इसी में हम शुगर मिक्स कर लेंगे. पाउडर शुगर हमारी ऑलरेडी है. सॉल्ट हमने ऑलरेडी इंग्रेडिएंट्स से 2 या 3 ग्राम डाल दिया है. हम इसको जब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अब हम धीरे धीरे जो हमने लिक्विड्स इसमें पोर करने हैं. विल स्टार्ट विद मिल्क फर्स्ट. हम पहले बेसिकली जो ड्राई आइटम्स है उसको डालते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारे जब हम कोई इसका बैटर बनाए तो लम्स आए, हम अवॉइड करते हैं. इसीलिए हम पहले ड्राई आइटम्स को ऐड करते हैं, और धीरे धीरे जो हमारा स्टेप बाय स्टेप रेशियो है हम उसके अंदर इसको इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे लिक्विड का. पहले हम मिल्क को ऐड करते हैं. मैंने हमने मिल्क डाला बिकॉज फ्लावर है. अब हम पानी को भी साथ साथ डालते डालते रहेंगे, हम एक साथ नहीं डालेंगे.
हम वायर विस्कर का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज वी वांट एयर टू बी गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस। हवा इसके अंदर जाएगी जितना, उतना वो स्मूथ बैटर बनेगा और वो प्रॉपरली मिक्स होगा और लम्प्स फॉर्मेशन नहीं होंगे। जो बचा हुआ पानी है वो भी डाल देंगे। Chef, can you repeat the name of the recipe again? It's crepe Suzette. It's a French dessert, and it is origin from France only. And I have already told you the history behind it, the name, how the recipe gets it. इसको हम अगेन मिक्स करेंगे ताकि लम्प्स फॉर्मेशन नहीं हो। अब एक स्मूथ बैटर सा बन रहा है। एंड नाउ एट द एंड विल ऐड a melted butter around 60 grams. You can see a nice yellow color. इस बैटर को करीबन हम 2 घंटा फ्रिज में रखते हैं सेट होने के लिए, बिकॉज जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट हो जाए। और हम इसको थोड़ा पतला बैटर रखेंगे, इसमें रनिंग बैटर रखेंगे, बिकॉज क्रेप्स जो होते हैं जनरली बहुत पतले बनाए जाते हैं। और देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्रेप्स एंड पैनकेक्स इज, एक तो ये थोड़े पतले होते हैं एज कम्पेयर टू पैनकेक्स, एंड पैनकेक फ्लफी होते हैं, उसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। तो ये हम जो मिक्सचर बना रहे हैं एगलेस है हमारा प्योर, इसको हम फ्रिज में करीबन 2 घंटे के लिए इसको रखेंगे कवर करके प्रॉपरली, सो दैट ऑल द इंग्रेडिएंट्स गेट बाइंड अप प्रॉपरली अच्छे से इसके अंदर। नाउ इट इज, यू कैन सी टू इट स्मूथ टेक्सचर बेटर। अब ये थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। हमने ऑलरेडी पहले एक बैटर बना रखा है एगलेस, फ्रिज में रखा हुआ। नाउ इसको हम फ्रिज में रख देंगे और जो हमारे पास तैयार है इसको हम ले आते हैं। कैन वी हैव द बैटर सर? नीचे से। नाउ यू कैन सी टू इट स्मूथ बैटर। हमने करीबन 2 घंटा इसको फ्रिज में रखा हुआ है। अब नाउ उसको जब हम पैनकेक बनाएंगे तो हम इसको प्रॉपरली एक बार हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, सो दैट लम्प्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। You can see to it very nicely. Now we'll make a pancake. After that we'll be making a sauce. और इसके अंदर हम जो हमारा फिलिंग है, it is again a दिवाली ऑफर। लाइक हम फ्रूट्स जनरली ऐड करते हैं, क्रीम ऐड करते हैं, चीज़ ऐड करते हैं, लेकिन इन ऑर्डर टू गेट इट बिट डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेंच डेजर्ट, हम उसमें थोड़ा अपना इंडियन टच डाल रहे हैं। हम दिवाली के टाइम में खोए को हमने भुना हुआ है, हम वो उसके अंदर फिलिंग रखेंगे, और ड्राई फ्रूट्स उसको हमने रोस्ट करा हुआ है, हम वो ऐड करके और एक अच्छी सी सॉस बनाकर उसको हम गार्निश करेंगे। नाउ वील मेकिंग अ पैनकेक। यू कैन सी अ बैटर, स्मूथ फ्री फ्लोइंग बैटर। अब हम गैस के सामने लाइव ट्रॉली जैसे होती है हमारी, सबसे पहले जब हमारा पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा, हम बहुत, ऑल्दो इट्स अ नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, बट हम थोड़ा सा बटर डालेंगे सो दैट इसमें बिल्कुल भी अगर कोई स्टिक होने के 1% भी चांस हो तो वो ना हो। हम इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे और एक बहुत पतला सा एक लेयर हम इस पर बनाएंगे बटर की, सो दैट इट डजंट गेट स्टिक टू द पैन, द बैटर जो हमने बनाया है। मक्खन अच्छे से पूरे को हम जब मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा,
As you can see a sizzling sound over it. As of now, any doubt from the audience, from the viewers? Can ask me. स्पेशली एजेस का हम ध्यान रखेंगे अच्छे से फ्री फ्लोइंग। जब हम देखें अंदाजे से कि हमारा जब थोड़ा पैन गर्म हो जाए, फिर हम अपना मिक्सचर इसमें डाल सकते हैं। इसका बहुत पतला हमने बनाना है और बहुत लाइट गोल्डन कलर देना है। हमने प्रॉपर इसको, अगर आप कहें कि प्रॉपर अच्छी क्रिस्प हमने वो नहीं करना, बिकॉज इट्स अ डेजर्ट। और इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे और फिर इसको हम बटर में हल्का सा फिर हम सॉस के साथ करेंगे। काफ़ी अब पैन थोड़ा गर्म सा हो गया है। अब हम इसमें अब हम फ्री फ्लोइंग बैटर है इसको हम पूरे पैन पर टिल्ट कर देंगे, सो दैट इट गेट्स इवनली। और इसको हम लो फ्लेम पर इसको हम कुक करेंगे ताकि ये प्रॉपरली जब कुकड हो जाए। हमने बटर और इसमें डाल ही दिया है। अब सिंस जब हमारा बैटर तैयार होता है, वी कैन हैव क्वेश्चन इफ यू वांट। अगर कोई क्वेश्चंस हो इसके रिगार्डिंग। Yeah, only one question. Yes. I guess it is a repeat one. How to make the mixture of this? Okay. How to make the batter? I'll again tell you about the ingredients. We'll be using refined flour 140 grams, butter 60 grams, around 120 ml of milk, 180 ml of water, a bit of 20 grams of sugar, a pinch of salt for giving a taste to your batter. And after that, a smooth texture can be made, and we generally keep the batter in the refrigerator for 2 hours to set down to the ingredients to get mixed up properly. तो हमने वो ऑलरेडी से बना रखा था। हम उसी को ही पैन जो हमने बनाया हुआ है, ध्यान से अगर देखें तो हमारा पैन केक साइड छोड़ चुका है, इफ यू कैन सी टू इट। लेकिन ये भी कच्चा है, नीचे से हमारा बहुत लाइट गोल्डन कलर आ गया है। इसको हम लेकिन यूज पहले टाइम ऑल्सो, अगर आपको लगे कि आप जैसे बैटर बड़ा है, या आप इसे फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। ऐसे भी फिर फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। Now for filling, if you want to fill this, आप इसको सीधा हम अपने चॉपिंग बोर्ड में ले जाएंगे। चॉपिंग बोर्ड पे ले जाएंगे और इसको हम अब थोड़ा ठंडा होने देंगे। Now if we go to the main ingredients we have, इसके अंदर हम बेसिकली खोए का इस्तेमाल करेंगे। जो हमने इंडियन इसके अंदर फ्यूजन देना है, हमने खोया को भून के रखा हुआ है। सिमिलरली विद ड्राई फ्रूट्स, हमने थोड़े से काजू और बादामों को रोस्ट करके एक बूंद घी में उसको हमने गार्निश के लिए और फिलिंग भरने के लिए इसके हमने यूज़ करा हुआ है। एंड फॉर सॉस, उसके बाद हम पहले हम इसकी फिलिंग भर लेते हैं, फिर हम इसकी सॉस तैयार कर देते हैं।
ये हमारा खोया, roasted almonds, some cashew nuts, इसको फिर हम नाइसली इसको हम एक इसको बनाकर हम टैप करके रख लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने दें, तो 5 मिनट के लिए ठंडा रख देंगे। तब तक हम इसकी एक सॉस बना लेंगे जो हमने यूज़ करनी है। सॉस के इंग्रीडिएंट्स बहुत सिंपल हैं। we'll be using same amount of butter as well as sugar। अभी हम 25 ग्राम मक्खन, 25 ग्राम चीनी ले रहे हैं। Chef, there's a question. Do you add sugar in the khoya? नो, बिकॉज जब हम इसके भी हम गार्निश करेंगे, खोए में अपने आप में एक मिठास होती है थोड़ी सी, और हम जब इसकी जो सॉस बनाएंगे, चॉकलेट सॉस अपने आप में बहुत थोड़ी काफ़ी मीठी होती है। रादर एक हम ऑरेंज की एक सॉस बनाएंगे, उसमें भी थोड़ा हम शुगर ऐड कर रहे हैं और हम ऑरेंज क्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत मीठी हो जाती है। तो हम ज़्यादा शुगर को उससे इस्तेमाल इसमें नहीं कर रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू 25 grams of butter, 25 grams of sugar and 40 ml of orange juice। फ्रेश ऑरेंज जूस है, और हमने थोड़ा सा उसको खट्टे के साथ हल्का सा, जब शुगर भी ऐड होगी, हमने से थोड़ा सा ऑरेंज का जेस्ट लिया है, ऑरेंज का छिलका, उसको हमने ग्रेट करा है। ये बिटरनेस भी देगा थोड़ा और इसको गाढ़ा भी करेगा। साथ ही में हमने थोड़ा सा ऑरेंज क्रश, इफ़ यू हैव अवेलेबल, नहीं है तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी है तो देयर इज नो इशू। नाउ विल गो टू द ऑरेंज सॉस। Again, we'll heat the pan. As of now, any questions from the viewers, from the audience? Okay, we'll move to our sauce then. We'll take first of all butter. It is 25 grams of butter. हमने मेल्टेड लिया है सो दैट टाइम हमारा बच जाए। वी हैव द लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। जब ये हल्का सा बटर गर्म हो जाए, हम इसमें अपनी ग्रेनुलर शुगर डालेंगे सो दैट एक कैरेमलाइजेशन सी हो जाए और गोल्डन कलर एक आ जाए। हम इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं सो दैट कैरेमलाइजेशन स्टार्ट हो जाए। पाउडर शुगर का इस्तेमाल करें, कैस्टर शुगर का, सो दैट कैरेमलाइजेशन या ब्राउनिंग जल्दी हो जाए। और बिकॉज हमने इसकी एक सॉस बनानी है, ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करेंगे, उसको हम थोड़ा रिड्यूस करेंगे, थोड़ा थिक सॉस बनाएंगे और ऑरेंज जेस्ट का इस्तेमाल करेंगे देन, और फिर क्रश का इस्तेमाल करके फाइनली वी कैन ऐड आवर क्रैब इनटू द सेम सॉस एंड देन वी कैन प्रेजेंट इट टू द गार्निश। If we sweeten it, sugar starts melting
Any questions from the audience as of now? Okay. In the meantime, जब तक sugar हमारा melt हो रहा है, I'll tell you about myself. My name is Sahil Gulati. I have already told you in the beginning also. I am part of Diwan Institute of Hotel Management, Meerut. I am associated with this group. It's a 25 years old institution located in Meerut NCR region, and it's been 5 years that I'm part of this institution. And we have courses like hotel management to where the students can go for their career also. Now if we see to it, sugar is getting caramelized. Now we'll be adding some orange juice into this. अब हम डालेंगे इसमें एकदम थोड़ा पीछे हो जाएगी बिकॉज आवाज़ अब हमने इसको थोड़ा रिड्यूस करना है। जो हमने सॉस हमने ऑरेंज जूस डाली है इसको थोड़ा गाढ़ा करेंगे प्रॉपरली इवनली। साथ ही में हम थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट और थोड़ा सा ऑरेंज क्रश इफ यू हैव अवेलेबल टू गिव द बेटर कलर टू द सॉस। ऑल्दो द रेसिपी स्टेट्स की सॉस के अंदर एक हम लिक्विड डालते हैं ऑरेंज फ्लेवर कोइन थ्रू, लेकिन एवरीबडी इज नॉट prefers liquor or alcoholic drink into the, so we have made certain changes in the dishes so that everyone can have it. Yeah, there's a question. Why we add butter to caramelized sugar? Because जब हम सॉस बनाएंगे तो थोड़ा अच्छे अमूल का बटर, जैसे हमने बताया, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बटर इन द कंट्री। इसमें टेस्ट अच्छा आ जाता है, प्लस सॉस को एक थिकनेस देता है, कंसिस्टेंसी देता है, इसीलिए हमने बटर का इस्तेमाल करा। हम वैसे भी कर सकते हैं, बिना बटर के भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सॉस को अपने एक रिचनेस देने के लिए हम अमूल बटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें हमारी सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। नाउ वी कैन ऐड आवर अब द मेन पर्पस ऑफ एडिंग इनटू दिस इज सो दैट जो अंदर इंग्रीडियंट्स हैं वो कुकड अप हो जाए प्रॉपरली, ऑलरेडी कुकड हैं, थोड़े गर्म हो जाएं, एंड सिमिलरली सॉस अंदर तक चली जाए इसके। इसको हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें सॉस हमारी गाढ़ी हो गई है, थिक हो गई है। It is almost done. Now we can plate it and garnish it with our ingredients. Tell it to the tray. Now for garnish purpose we can add some castor sugar over it. Mint leaves, and some ice cream or rich cream if you have available, just to give
and a chocolate sauce if you want. Depends on your taste as to how much you like it. I like more, so I have added more. So this is crab Suzette Indian version. Crabs is overloaded with khoya. Thank you for watching.